कॉपी पेंसिल कलम किताब, इनकी आंखों में सपने बेहिसाब। ज्ञान का भंडार है जहां, इससे बेहतर जगह है और कहां। देश के जिन लाखों स्कूलों में बच्चे शिक्षा की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, जहां करोड़ों बच्चों का भविष्य तय होता है, उन स्कूलों को और बेहतर कैसे बनाया जाए, बच्चों की पढ़ाई के स्तर को कैसे सुधारा जाए। भारत की तरक्की के लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, कुछ नया सोचना होगा, क्योंकि देश के बच्चों के सुंदर भविष्य से ही बनेगा हमारा स्वर्णिम भारत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। जैसे मजबूत मकान के लिए ठोस नींव की जरूरत होती है, बड़े उद्योग धंधे लगाने के लिए कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों के अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है। शिक्षा की ताकत से देश भी मजबूत और समृद्ध होता है। लेकिन सवाल है कि आज भारत में स्कूली शिक्षा का स्तर क्या है, इसे सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत के विकास के लिए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने पर जोर क्यों जरूरी है। स्वर्णिम भारत में आज देखिए देश की तरक्की में स्कूली शिक्षा की नई तस्वीर। ये आज के भारत की तस्वीर है, जहां करोड़ों बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही शुरू होती है। सीमित संसाधनों के बावजूद देश के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि स्कूल और स्कूलों की पढ़ाई के स्तर में लगातार सुधार हो। अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए, एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क ही नहीं था। लेकिन SQAF अब इस खाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस फ्रेमवर्क में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी। स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मूल्यांकन खुद ही कर सकेंगे। देश के हर बच्चे को एक समान शिक्षा कैसे मिले, स्कूली पढ़ाई को कैसे आधुनिक बनाया जाए, ये जानने से पहले भारत के स्कूलों की मौजूदा स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। देश में इस समय करीब 10,22,386 स्कूल हैं। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के सरकारी स्कूल में करीब 14,04,98,000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इन आंकड़ों से बड़ा सवाल यह है कि इन स्कूलों में बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, उसका स्तर क्या है, स्कूल की पढ़ाई बच्चों के भविष्य निर्माण में कितनी कारगर साबित हो रही है। समाज में सब लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं, ऐसी शिक्षा जो गुणवत्ता वाली हो और जिसमें कौशल भी हो। वह सरकारी स्कूल अपवादों को छोड़कर नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए उनके यहाँ पर इतनी कमियां हैं जिसको लोग देखते हैं और उसकी तुलना निजी स्कूलों से करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को इसलिए स्कूल भेजना चाहते हैं कि मिड डे मील मिलेगा, पढ़ाई उनका प्राइम और आई थिंक कोर फोकस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड चल रही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की एक स्टडी के मुताबिक देश में 6 से 14 साल की उम्र के 95% बच्चे स्कूल में दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी पढ़ने और गणित विषय की बुनियादी जानकारी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तीसरी क्लास में 30% से भी कम बच्चे अपनी कक्षा की पढ़ाई के स्तर पर हैं। कुल मिलाकर स्कूल के 70% बच्चे ठीक से अपनी किताब भी नहीं पढ़ पाते। इस बीच कोविड महामारी के दौरान बच्चों के स्कूल छूटने से पढ़ाई और कमजोर हुई है।
ये सच है कि देश के कई सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसमें कई दिक्कतें हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऐसे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में सुधार के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, कई प्रयोग हो रहे हैं और इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। आइए अब हम आपको उड़ीसा के एक ऐसे स्कूल में ले चलते हैं जहां बच्चों की पढ़ाई में सुधार के लिए नई तकनीक, नए मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली से करीब 1700 किलोमीटर दूर ओडिशा के भद्रक जिले में है धामरा। धामरा अपने पुराने बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है। धामरा के गांवों में स्कूल जाने वाले बच्चे इन दिनों बहुत खुश और उत्साहित दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए आइए बच्चों के साथ ही इनके स्कूल चलते हैं। ये धामरा का बालभद्र प्रसाद अपर प्राइमरी सरकारी स्कूल है। ये स्कूल तो साधारण स्कूलों जैसा ही दिखता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये बेहद खास है। बालभद्र स्कूल में अडानी फाउंडेशन ने एक खास तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया है। नाम है उत्थान। थिंक जोन के साथ शुरू किया गया अडानी फाउंडेशन का उत्थान लर्निंग सेंटर इस स्कूल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके जरिए प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई में सुधार यानी उत्थान किया जाता है और इसके लिए एक खास तकनीक की मदद ली जाती है। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जो हम लोग वो उत्थान सहायक के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। और जो बच्चे हम लोग क्या रहे पहले वो क्या टास्क रहता है, वो बच्चे का लेवल टेस्ट हम रखते हैं। पहले वो लेवल हम देखते हैं, अगर एक बच्चा स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रहा है, उनका लेवल 5th में है या 4 में है या 3rd में है, तो ये एक प्रोसीजर है। अपनी उम्र और अपनी कक्षा के स्तर तक हर बच्चा ज्ञान हासिल करे, ये स्कूलों के लिए जरूरी है। इसके लिए अडानी फाउंडेशन के उत्थान लर्निंग सेंटर ने क्या तकनीक अपनाई है, ये जानने के लिए पहले स्कूल के प्री प्राइमरी क्लास में चलते हैं। इस वक्त बच्चे खुद अपनी किताब को पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। उत्थान लर्निंग सेंटर से जुड़ी ये टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। यहाँ फल, फूल, सब्जियों के स्थानीय ओडिया शब्दों वाले नाम को इंग्लिश में बताया जा रहा है। इसके लिए टीचर चित्रों वाले कार्ड की मदद लेती हैं। इसी तरह बच्चों को गणित, सामान्य ज्ञान और भाषा की जानकारी देने के लिए अलग अलग तरह के रोचक तरीके अपनाए जाते हैं। पढ़ाई के दौरान क्लास में किस बच्चे ने क्या सीखा, उसे क्या सिखाया जाना है, वो किस विषय में कमजोर है, उत्थान लर्निंग सेंटर में हर बच्चे की पूरी जानकारी एक ऐप में दर्ज की जाती है। ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ क्लास की एक बच्ची से कई तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो घड़ी देखना जानती है या नहीं, कैलेंडर में तारीख और दिन पता करना आता है या नहीं, वाक्य गठन करि परिबो कि? बच्ची के जवाब के आधार पर टीचर ऐप में ये जानकारी फीड करती है कि बच्ची की पढ़ाई का लेवल क्या है। यानी ऐप में हर बच्चे की लर्निंग का पूरा डेटा होता है। एटा होची प्राक गतिविधि, जमते प्रथम श्रेणी पिला को कौन को उपाय रे पाठ पढ़ाइले से माने शीघ्र धरि पारिबे। हमको एथिरे सब दिया जाइछि, तो आमे सेमति पढ़ौचु जेमति फलर ना को कि मो फैमिली विषय रे किछि भी आमे पढ़ौचु। तापर रहिला हमरो एफएलएन रे पिला को आमे 6 मास को थरे आमे तांकर एग्जाम करौचु, जेमति से माने मिड लाइन एंड लाइन रोची, आ से माने केमति तां केते लेवल बढ़ी सेटा आम जानीपरु। तांकर एग्जाम करूँ जे गोटे पिला किसी संख्या शिखी थिला कि शिखिलानी, आगु को आम पुणी 6 मास पर करूँ केते बढ़ी से केते आग्रह सह कहूची। स्कूल के हर बच्चे के लर्निंग लेवल के डाटा से ये साफ हो जाता है कि शिक्षकों को अब आगे क्या करना है, किस बच्चे को अब क्या पढ़ाना है। इसके लिए उत्थान लर्निंग सेंटर के टीचर बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है
जो स्टैंडर्ड लेवल 3 का है उसको कौन सा सब्जेक्ट कमजोरी है। मान लीजिए एक मैथमेटिक्स से कुछ बच्चे का कमजोरी है, उनका मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ाते हैं। वो हमारा जो प्रोसेस है TLM प्रोसेस के माध्यम में उसको थोड़ा ये लोकल रिसोर्स यूज करके उसको बढ़ाते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चा का क्या है ना, उसका रीडिंग प्रॉब्लम है लेकिन उसको मैथमेटिक्स आता है लेकिन रीडिंग नहीं आता है इतना अच्छा, तो उसको रीडिंग हैबिट करता है, किताब पढ़ते हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग करते हैं, कुछ स्टोरी अपना मन से बोलते हैं, तो उसका क्या रीडिंग हैबिट बढ़ते। अडानी फाउंडेशन के उत्थान लर्निंग सेंटर से बच्चों की पढ़ाई में क्या सुधार हुआ, ये धामरा गांव की रहने वाली पूजा की कहानी से समझा जा सकता है। परिवार वालों ने इसे स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन वो पढ़ाई में पिछड़ रही थी, पढ़ाई में रुचि भी कम होने लगी थी। इसी बीच स्कूल में उत्थान लर्निंग की शुरुआत हुई। इसके बाद पूजा की पढ़ाई का तरीका बदल गया। पूजा किन विषयों में कमजोर है, कहां उसकी जानकारी कम है, ये पूरा रिकॉर्ड ऐप में डाला गया। कुछ महीने की मेहनत के बाद पूजा की पढ़ाई पटरी पर लौट आई। वो घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करती है। वो टीचर के हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देती है। पूजा इंजीनियर बनना चाहती है। सिर्फ पूजा ही नहीं, उत्थान लर्निंग सेंटर में पढ़ाई कर चुके 2296 बच्चों के नतीजे में बड़ा फर्क आया है। जैसे ओडिया भाषा के स्कोर में इन बच्चों का औसत स्कोर 49.35% था, जो कि अब 73.32% है। इसी तरह गणित में बच्चों का औसत रिजल्ट 49.76% था, जो अब बढ़कर 70.59% है। जबकि इंग्लिश में बच्चों का एवरेज स्कोर पहले 44.93% हुआ करता था, जो कि अब 69.42% है। कोशिश हो तो कुछ भी हो सकता है। वैसे पढ़ाई में बच्चों की दिलचस्पी का ना होना सामान्य सी बात है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पढ़ने का तरीका जटिल और उबाऊ होना, माता पिता या अभिभावक का बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान न देना, घर के माहौल से लेकर स्कूल टीचर की लापरवाही तक, इन सब का असर बच्चों की पढ़ाई और उनके मानसिक विकास पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा में सुधार सबके एकजुट प्रयास से ही संभव है, लेकिन यह होगा कैसे? अडानी फाउंडेशन का उत्थान लर्निंग सेंटर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें सबकी भागीदारी होती है। इसके लिए बच्चों के घर परिवार तक स्कूल टीचर की पहुंच होती है, ताकि वो बच्चे के व्यक्तित्व और विकास के हर पहलू को समझ सके। मसलन पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए शिक्षक खुद अभिभावकों के घर जाते हैं। टीचर उन्हें ऐप पर दर्ज बच्चे का पूरा डेटा एनालिसिस दिखाते हैं। उन्हें बच्चों की शिक्षा से जुड़े ऐसे कई टिप्स दिए जाते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में वो भी सहयोग करें। ओडिशा के धामरा में थिंक जोन और अडानी फाउंडेशन का साझा प्रोजेक्ट उत्थान 4 क्लस्टर में चल रहा है। 46 स्कूलों में उत्थान लर्निंग सेंटर चल रहे हैं। हर उत्थान सेंटर पर प्रशिक्षित सहायक रखे गए हैं। करीब 2296 बच्चे हर रोज उत्थान लर्निंग सेंटर में आते हैं। उत्थान लर्निंग सेंटर ने अभिभावकों के साथ करीब 516 घंटे का होम लर्निंग मॉड्यूल साझा किया है। उत्थान ने करीब 183 सामुदायिक वर्कशॉप और विचार गोष्ठी आयोजित किए हैं। यही नहीं, उत्थान लर्निंग सेंटर से जुड़े सहायकों को 611 घंटे की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये सहायक ही उत्थान की रीढ़ हैं। ये 46 सहायक हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये सहायक का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो उनको क्या है ना, हर रोज का एक शेड्यूल रहता है, आज बच्चे को क्या पढ़ाना है। अडानी समूह सामाजिक सरोकार और कल्याणकारी कामों में हमेशा आगे रहता है। इस कड़ी में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना एक बड़ा कदम है। भारत में स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है, खासकर सरकारी स्कूलों में जहां देश के करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए
भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बस्ते के बोझ से क्यों लदे रहते हैं? घंटों स्कूल में पढ़ाई के बाद भी बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं? नई शिक्षा नीति में बच्चों की पढ़ाई को दुरुस्त करने पर खास जोर दिया गया है। ये योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार अब बच्चों की आरंभिक शिक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। ये एक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इन द ट्रू सेंस है। It is more of project based, research based, experiential learning with hands-on experience, जिसमें skill based educational और vocational education के ऊपर काफी जोर है। देश में बच्चों के एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कई तरीकों को आजमाना होगा, जैसे ग्रामीण शिक्षा में सुधार, स्किल आधारित शिक्षा, शिक्षकों की कमी को दूर करना, शिक्षकों की आधुनिक ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लास का इंतजाम, खेलों को महत्व देना, अभिभावकों को जागरूक करने का अभियान। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दुनिया के जिन देशों ने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया, उन देशों का विकास भी तेजी से हुआ। यह बात भारत पर भी लागू होती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसे जैसे सुधरी, भारत भी आगे बढ़ता गया। लेकिन अभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। हम विश्व गुरु तभी कहलाएंगे जब ज्ञान की शक्ति से बनेगा स्वर्णिम भारत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।